वो हमारे कीर्तन के साथी है। वापस आएंगे, वापस आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या पीतोक्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा साध्वी क्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। तुषार हा टेबल बाहेर ठेवून दे तिकडे, जगह हो जाएगा उधर। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में, ठीक है एडजस्ट हो रहा है तो रहने दो, आने तो माता जी को थोड़ा उधर हो जाओ। आइए माता जी यहाँ से, उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, वो बैठ जाएंगे, चिंता मत कीजिए उनका सीट कंफर्म है। ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते। जो कौन है? जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। और जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं, उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से
अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावना अमृत को बड़ी सावधानी से तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि श्री भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पणम मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य के आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणाएं अहंकार को जन्म देती है। वास्तव में रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय की समस्त, वहां पे रख दो, मन तथा, और यहीं पे बैठ जाओ। अंदर एक बार आ गए तो बाहर जा नहीं सकते। आगे बैठो। हाँ बैठे रहो। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग अपने अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए, बच्चों को संभाल के रखिए और मोबाइल को भी संभाल के रखिए। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। फिर उसी प्रसंग में हम लोग आज थोड़ा सा नाम कीर्तन के बारे में भी सुनेंगे, जो कि मैं लास्ट टाइम आपको बोला था। तो संत तुकाराम महाराज जो कि इस संसार में भगवत नाम रूपी पारस मणि हमको देने के लिए आए हैं। पारस मणि जब लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा, ये मनुष्य देह भी क्या है, सोने के समान है। इस देह में, आइए यहाँ पे आने दीजिए उनको, है जगह, वहाँ अंदर सीट है। हाँ शिफ्ट हो जाइए एक एक अगर हो सकते हैं तो। नहीं, हाँ उधर बैठ जाइए। तो मनुष्य देह में जो कार्य किया जा सकता है वो बाकी योनियों में नहीं किया जा सकता। पशु की योनि में, पेड़ की योनि में, कीड़े मच्छर, इनकी योनि में नहीं किया जा सकता ना वो कार्य। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है और समय बहुत कम है। इमरजेंसी लाइफ में अभी क्या है, समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है और हमारा अंतिम समय आ रहा है। मेरा काम है आप लोगों को डराना क्योंकि अच्छा है डरे रहना। जब हम डरते नहीं है तो क्या होता है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिल्मी डायलॉग में बोलने जा रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस से जीवन में समस्या आती है। हमें कभी भी सोचना चाहिए कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खतरे की घंटी बजती रहती है, लेकिन हम लोग अपने कान बंद करके बैठते हैं। प्रॉब्लम वो है वहां से कोई शॉर्टकट अंदर जाने का? हाँ जाइए अंदर। मतलब आप लोगों को इंजन ट्रेन का चालू करना पड़ेगा। आप लोग बैठे रहिए, वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए संत तुकाराम महाराज जैसे संत इस संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करने आते हैं, हमें भगवान का नाम देने के लिए आते हैं, राइट। तो हम उनके जीवन में कुछ कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे रुके थे। संत तुकाराम महाराज को या उनके जो जमाई थे मालजी गाड़े भगवद गीता पढ़ रहे थे, ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे थे, आपको याद रहेगा। तो खेड़कर जोशी, मैं उनको खोड़कर जोशी बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मस्ती मजाक किया उनके साथ। तो जाके उनको बोला कि आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने गीता बंद कर दिया पढ़ना। तो भगवान उनके सपने में आए थे और उन्होंने उनको जाके बोला
कि आपने ठीक नहीं किया है। फिर जोशी जी ने जाकर माल जी को पूरा गीता पढ़ाया 4 महीने, फिर अच्छा उच्चारण करने लगे तो गीता का पढ़ाई चालू रहने लगा। तात्पर्य ये था कि भगवान भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं और बाकी जो है सब बाह्य है। बाहर से हम कितना भी अच्छा तिलक लगाए, अच्छा बीड बैग चमकाए, कंठी माला लटके हमारे गले में इतना लंबा या पीछे आगे ऊपर नीचे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका है दिख रहा है नहीं है, मतलब आपका कंठी माला है नहीं, भीतर से मन साफ होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहर कंठी माला ना पहनो कंठी माला होना भी चाहिए, लेकिन साथ में भाव भी होना चाहिए। नहीं तो लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, नहीं मेरा दिल साफ है, मुझे ये सब कंठी माला की जरूरत नहीं है। तो फिर अभी कंठी माला नहीं रहेगा तो कहीं भी जाके कुछ भी खा लेगा तो दुकानदार तो बोलेगा नहीं। कंठी माला रहेगी तो दुकानदार बोल सकता है कि अरे तुम माला पहना है या मांस मछली की दुकान में क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं ना। तो वो भी जरूरी है, उससे डर रहता है फिर, राइट। तो लेकिन भाव इंपॉर्टेंट है अंदर का हमारा, कि हम भगवान के लिए हम क्या सोचते हैं, अपने भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, भाव होना जरूरी है। उसके बाद और एक प्रसंग का वर्णन किया यहाँ पे। एक बार संत तुकाराम महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर आधारित भगवान श्री कृष्ण के दशम स्कंद की बाल लीलाओं का वर्णन किया था उनके अभंगों में। तो उनके अभंगों में एक वर्णन आता है शब्द का, श्री कृष्णांचे मुख मलिन कड़िये घेतला यशोदेने। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक थे तो वृंदावन के मिट्टी में खेलते थे, भगवान को ब्रज भूमि की मिट्टी से इतना प्रेम है कि जितना भी ब्रज लीला भगवान ने किया पैदल किया, और ऐसा नहीं था कि घुड़सवारी किया, गाड़ी घोड़ा में चल रहे थे, और चप्पल विप्पल नहीं पहना, बिना चप्पल के। क्यों? क्योंकि जब एक बार उनको यशोदा मैया वो बोलने लगे कि आप क्या करो, जूता पहन लो, कंकड़ पत्थर कांटे लगेंगे आपको। तो भगवान ने कहा कि मैं गायों का सेवक हूं, गाय क्या है, मेरी स्वामी है। देखो ऐसा भाव रहता है। आजकल हम लोग उल्टा देखते हैं, गाय मेरे काम के लिए है, जब तक गाय दूध देगी तब तक उसको पालना है, दूध देना बंद कर दे तो उसको कसाई घर में भेज देते हैं। लेकिन वैदिक पद्धति ऐसी नहीं थी, गाय को घर का मेंबर समझा जाता था। आपने देखे होंगे कई पुराने लोगों के फोटो रहते थे ना, उसमें घर के मेंबर के साथ साथ गाय का भी फोटो खींचते थे, क्योंकि वो घर के मेंबर मानी जाती थी, घर का एक पार्ट हिस्सा माना जाता था। आज तो इंसान भी हिस्सा नहीं हो पाता है घर का, तो बाकी छोड़ ही दो। तो भगवान बोले कि अगर आपको देना है तो 9 लाख गाय है, हर गाय के लिए 4-4 जोड़ी जूता बराबर। और बोले कि माता यशोदा बोलती थी कि साथ में छत्र भी लेके जाओ, धूप भी लगेगी। तो भगवान बोले कि मेरे सब गाय के लिए एक छाता भी चाहिए। अब गाय खुद से छाता नहीं ओढ़ सकती, तो इसके लिए उनके साथ एक सेवक, 9 लाख सेवक, 9 लाख छाता, और ऐसे कई हजारों जूते। तो फिर प्लान कैंसिल हो गया, बोले जाओ ऐसे ही जाओ क्योंकि भगवान चाहते थे ब्रजभूमि को अपने चरणों से पवित्र कराना, और ब्रजभूमि से उनका इतना प्रेम भी है। तो ऐसे मिट्टी में खेलते खेलते भगवान खेलते थे तो उनको मिट्टी लगती थी मुंह में। तो ये वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं तुकाराम महाराज की। यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लिया है और उनका मुख मिट्टी से मलिन हो गया है। तो रामेश्वर भट्ट जी ने जब ये पढ़ा तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि मुख मलिन, यानी कि मुख क्या हो गया है, गंदा हो गया, मलिन हो गया है, ये अच्छा नहीं लगता। भगवान का मुख कभी मलिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बराबर ना। ये बराबर शब्द नहीं है, इसको मिटा देना चाहिए, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे थे कि भगवान का मुख मलिन कैसे हो सकता है मिट्टी लगने से। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मुख मलिन शब्द को स्ट्राइक करके उस पे लिख दिया मुखम म्लान। मुखम म्लान मतलब होता है, उसका अर्थ होता है दुखी चेहरा। तो मुख मलिन मतलब मुख मलिन है लेकिन सुखी है, प्रसन्न है भगवान ब्रजभूमि की मिट्टी से खेल कर। लेकिन उन्होंने कर दिया उसका मुखम म्लान, यानी कि दुखी चेहरा भगवान का। तो जिस दिन उन्होंने ये किया करेक्शन, उस दिन भगवान उनके सपने में आए रात को और डांटने लगे
बोले आपने तुकाराम महाराज ने लिखे हुए शब्दों को इस तरह से क्यों मिटा दिया? आपको क्या लगता है मैं दुखी था? मिट्टी में खेलने से अगर मिट्टी लग जाए तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? नहीं ना। आजकल तो हम लोग थोड़ा भी मिट्टी लगता है तो बाप रे क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा कचरा लग गया बॉडी में। कितना हम ये करके चलते हैं लोग। अभी हम लोग तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे ट्रेन में गाड़ियों में सफर करते हैं, थोड़ा भी अगर इधर उधर कैसा लग गया कुछ तो ऐसा एकदम जैसे कि रिएक्शन भारत है। लगता है आपने जीवन के बहुत अनुभव लिए हैं। आपका रिएक्शन बहुत तेज रहता है। तो हम सब लोग बचपन में खेले मिट्टी में, राइट? मिट्टी में खेलना अच्छा है ना, सीमेंट में खेलने से अच्छा। आजकल सीमेंट की बिल्डिंग में खेलते हैं आप लोग। मिट्टी में खेलने का अपना एक आनंद रहता है। हम लोग तो कैसे कैसे खेलते थे मिट्टी में। वो गांव घर में वो बड़ा बड़ा रेत का ये लगा के रखते थे वो लोग। कोई कंस्ट्रक्शन चलता था घर का, वहां पे बहुत सारा रेत रहता था। छोटे छोटे बच्चे उसमें जाके खेलते हैं, कूदते हैं, घर बनाते हैं। ये सब किधर मिलता है आजकल खेलने को? बस बिल्डिंग के अंदर बैठे रहो और प्लास्टिक का वो घर रहता है, उसी को बनाते रहो। खेलते हैं आप लोग? वो भी नहीं खेलते? खेलते हैं। डर जाएगा, अगली बार से बोलेगा आगे नहीं बैठूंगा। ये बाबा जी लोग प्रश्न पूछते हैं आगे बैठने वाले को। तो भगवान बोलने लगे कि देखो मेरा जैसा वर्णन तुकाराम महाराज ने देखा हुआ है शास्त्रों में, वैसा वर्णन उन्होंने किया है। इसमें क्या गलत है कि अगर तुकाराम ने ऐसा लिखा है कि मेरा चेहरा मलिन हो गया, मिट्टी से मलिन हो गया। देखिए इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। शास्त्रों को हम लोग बदल नहीं सकते अपने मनमाने ढंग से। शास्त्रों में जो संदर्भ दिया होता है, शास्त्रों में जो अर्थ दिया होता है, उस अर्थ को हमें एज इट इज लेना है ना। कई बार लोग भगवद गीता का जो आखिरी श्लोक है, भगवद गीता का आखिरी श्लोक सॉरी आखिरी नहीं 18.66 कौन सा श्लोक है? 18.66। लगता है आप लोग को भगवद गीता क्लास लगानी पड़ेगी अभी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। मोक्ष दे दो हमें, प्रश्न मत पूछो। तो कई लोग बोलते हैं कि धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? तो कुछ कमेंटेटर ऐसे हैं, उसमें लिखते हैं सर्व अधर्मान परित्यज्य। अधर्म का त्याग करना चाहिए ना, धर्म का त्याग कैसे करेंगे ऐसे बोलते हैं लोग। ये उनको ये समझ में नहीं आता कि ये सर्व धर्मान परित्यज्य भगवान क्यों बोल रहे? सारे धर्मों का त्याग करो, मुझे शरण आ जाओ। तो आप लोगों को कभी प्रश्न आया नहीं? आज मैंने खड़ा कर दिया आपके सामने। ये भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य? हम तो धर्म को पालन करने के लिए जीवन इस तरह से इतना सब पढ़ाई कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, और भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। तो उसका अर्थ है ऐसे सारे धर्म जो आपको भगवान के प्रति शरणागत होने को मदद नहीं करते, उन सारे धर्मों को त्याग दो। उसका अर्थ ये होता है। जो गीता पढ़ाएंगे कभी हम लोग तो उसमें आएगा आपको। तो इसलिए वो बोलने लगे भगवान तुकाराम महाराज रामेश्वर भट्ट को कि आप चेंज नहीं कर सकते। मिट्टी में अगर मैं खेल रहा हूं तो मुझे मिट्टी लग गई और मैं खुश हूं, और आपने क्या लिख दिया? मैं दुखी हो गया हूं। मैं दुखी क्यों होऊंगा? उल्टा मुझे आनंद है। वृंदावन के रज में खेलकर मुझे असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि वृंदावन के रज में भगवान के भक्तों के चरण चिन्ह लगे हुए हैं, और भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो जहां भक्तों के चरण पड़े हैं और भक्तों के चरण के रज है, उसको स्पर्श करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों से उनका अपना प्रेम है। तो इसलिए उनको डांटते हैं। फिर दूसरे दिन रामेश्वर भट्ट आते हैं और तुरंत उसको करेक्ट कर देते हैं और तुकाराम महाराज को सारे प्रसंग के बारे में बताते हैं। जब संध्या के समय में कथा चलता है, उस समय आकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तुकाराम महाराज जो भी लिखते हैं वो परफेक्ट लिखते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। राइट? तो ये एक सुंदर वर्णन यहाँ पे दिया है इसका। और दूसरा एक वर्णन आता है एक एपिसोड का। एक बार अप्रैल के महीने में तुकाराम महाराज अपने दो साथियों के साथ, गंगाजी मावड़ और संताजी तेली, ये दो उनके मित्र थे वैष्णव, इनको लेकर कोठालेश्वर करके एक जगह है, वहां शिव जी का मंदिर है, उनका दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो बहुत लंबा सफर था,
कीर्तन करते करते ये लोग निकल रहे थे। चलते 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 7वें दिन ये लोग उस मंदिर के नीचे बेस में पहुंच जाते हैं, कुठालेश्वर मंदिर के। और वहां पे छोटा तालाब नदी के अपना उस पहाड़ के साइड में था, वहां पे स्नान करके सोचते हैं कि चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्नान करके भगवान महादेव को जाके भेंट करके आते हैं। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं, रुक जाओ, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहले भोजन बनाते हैं और शिव जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे ऊपर करके। तो ये सब लोग तैयारी करते हैं। पहले के जमाने की यात्रा ऐसी हुआ करती थी, अपना सामान खाने पीने का, बनाने का जो भी है साथ में लेके चलते थे लोग। जहाँ पे हॉल्ट करते थे वहीं पे बना लेते थे। अच्छा यात्रा है ना, ऐसा होना चाहिए यात्रा। किसी होटल में नहीं खाने का है ना, किसी लग्जरी होटल 5 स्टार होटल में रहने का नहीं। बस जहाँ जगह मिलेगी वहां रहो, जहाँ जो बनाएंगे मधुकरी करके लाएंगे, बनाओ खाओ, यात्रा चलती रहती है। ऐसी यात्रा में आनंद आएगा बहुत, क्योंकि फिर भगवान के ऊपर निर्भर रहने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे वैदिक सभ्यता में जो साधु संत महात्मा है पूर्व काल में, वो ऐसे ही विचरण करते थे। हमारे जो षड गोस्वामी है वृंदावन में रहते थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरा दिन दूसरे पेड़ के नीचे। पेड़ भी फिक्स नहीं रहता था कि इधर इस पेड़ के नीचे ये मतलब मेरा पेड़ है, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि क्या वो सोचते थे कि किसी एक पेड़ के नीचे ज्यादा दिन रुक गया तो आसक्ति हो जाएगी उससे, सोचेंगे फिर ये मेरा डेरा है, यहाँ पे नाम लिख देंगे ये पेड़ ये बाबा का है ना। तो इतना अनासक्त रहने का अभ्यास करते थे ये लोग, क्योंकि अनासक्त होना इतना आसान नहीं है ना संसार में। आज तो हम लोग घर को मतलब करना पड़ता है, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को एक दिन अनासक्त होना है इससे, है ना। जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको चाबी रहता है, उसका पेपर रहता है, दस्तावेज रहता है, और पूरा वो हार्ट में इस तरह से चिपका हुआ रहता है वो कि यमराज भी आए बोले अरे छोड़ चाबी नहीं नहीं चाबी नहीं छोड़ सकता, ये मेरे घर का चाबी है बोलेंगे अरे मूर्ख, अभी नया चाबी दे रहा हूँ तेरे को नए घर का। बोलेंगे नहीं ये मैंने बांधा हुआ है। नहीं भैया छोड़ना पड़ता है उसको, है ना। आपने कितना भी पैसा भरा होगा, कितना भी पेमेंट किया होगा, लोन निकाला होगा, छोड़ना पड़ेगा वो चाबी। और फिर हमारे कर्म के अनुसार जो भी नया चाबी मिलेगा नए घर का, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। प्रकृति बहुत कठोर है, निष्ठुर है। जीवन का ये सत्य है जो हमें समझना है और उसके लिए तैयार रहना है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा नेक्स्ट फ्लैट मिलेगा। हो सकता है कि 2 BHK मिले, 3 BHK मिले। अच्छा काम करेंगे तो, अच्छा काम नहीं करेंगे इस जीवन में तो हो सकता है कम 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 होते जाएगा, और पता नहीं मनुष्य कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये लोग ऐसे उसे वहां पे बैठ के भोजन बनाते हैं, और उसी समय एक दिगंबर वेश में एक व्यक्ति आता है वहां से चलते चलते। उसके सर के ऊपर बहुत सारी जटाएं लगी रहती है। वो आता है और बोलता है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या मुझे। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं ठीक है, अतिथि को भोजन परोसा जाए। तो उनके साथ जो मित्र रहते हैं उनको लगता है कि सब लोग भोजन लेंगे, तो 4 प्लेट बनाते हैं, ये तीनों का और शिव जी का भी। शिव जी ही रहते हैं वो। तो ये सोचता है, तुकाराम महाराज बोलते हैं 4 नहीं 1 ही बनाओ, पहले उसको खिलाएंगे अतिथि को, बाद में हम लोग देखेंगे। तो बनाते हैं प्लेट, और पूरा जो 4 लोगों के लिए बनाया था प्रसाद सारा का सारा वे खा जाते हैं, एक व्यक्ति। सब कुछ प्रसाद खत्म। फिर थोड़ा सा ऐसा डगार देते हुए पानी भी नहीं पीते, हाथ धोते हैं, फिर थोड़ा सा मुख शुद्धि के लिए जो भी रहेगा वहां पे पान सौंफ जो भी खा के संतुष्ट होकर बोलते हैं कि आपका कल्याण हो, निकल जाते हैं पर्वत की तरफ। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं अभी प्रसाद हमारा, कौन सा प्रसाद, खत्म हो गया अभी, अब रात भी हो गया, अभी मधुकरी क्या करेंगे अभी। तो सोचते हैं कि कुछ रहेगा प्लेट में, बचा है क्या। तो खोलते हैं डब्बा तो पूरा प्रसाद वैसे का वैसे ही। तो तुकाराम महाराज समझ जाते हैं ये और कोई नहीं, शिव जी आए थे यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। अभी तुकाराम महाराज जैसे संत शुद्ध भक्त भगवान के, तो उनसे मिलने के लिए शिव जी भी महान भक्त है भगवान के, है ना। वैष्णवानाम यथा शंभु,
भगवान विष्णु का हमेशा नाम कीर्तन करते रहते हैं वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब सारा भोजन मिलता है उनको, समझ जाते हैं शिव जी है, फिर पूरा भोजन करते हैं। और शिव जी बोले कि बहुत दिन से किसी ने खिलाया पिलाया नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आते क्या पिलाते हैं उनको अलग अलग चीजें देते हैं जो उनके खाने की नहीं है। संसार में लोग अपनी अपनी परंपराएं बना लेते हैं। शिव जी ने विष पान किया था तो उनको लगता है कि शिव जी को हम भी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा विष पिलाएंगे हम लोग भी, हमको भी पीना है तो हम भी पिला देंगे और महाप्रसाद ले लेंगे। बेसिकली हमको लेना है इसलिए हम उनको पिलाते हैं। शिव जी महान शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, वो थोड़ी ये सब चीजें खाएंगे पिएंगे, राइट। तो इस तरह से पूरा प्रसाद लेकर फिर संत तुकाराम महाराज और ये भक्त जाते हैं ऊपर पर्वत पर, जाकर वहां पे 5 दिन रहकर कथा कीर्तन करते हैं भगवान का, और फिर उसके बाद देव के लिए वापस निकल आते हैं। ऐसा एक उनका यात्रा का वर्णन 10-12 दिन का कोटालेश्वर महादेव का। तो इस तरह से तुकाराम महाराज के जीवन के ऐसे कई जीवन बीत गए देव में, उनका इस तरह से नाम कीर्तन चल रहा था। अभी ये जो आने वाला पड़ाव है आगे का, ये उनके जीवन का अंतिम पड़ाव होगा ऑलमोस्ट। ये तुकाराम महाराज को हर साल आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर जाने की हमेशा एक इच्छा रहती थी और जाते थे हमेशा कार्तिक के समय में, सॉरी आषाढ़ी के और कार्तिक के दोनों सीजन में। तो एक बार ऐसा होता है कि तुकाराम महाराज तैयारी करते हैं, सारे भक्त तैयारी करते हैं आषाढ़ी के लिए जाने के लिए पंढरपुर, लेकिन उसी समय तुकाराम महाराज बहुत बीमार हो जाते हैं और इसकी वजह से पंढरपुर जाने का उनके अंदर शक्ति नहीं रहता है। उसी समय भक्त आते हैं सारे देवगांव के करताल मृदंग बजाते हुए, और तुकाराम महाराज को बोलते हैं कि चलिए पंढरपुर चलते हैं। तो तुकाराम महाराज बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि उनके शरीर में शक्ति नहीं था कि हिल नहीं पाते एक जगह से, वहीं पे खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि मेरे सामने बहुत बड़ा विघ्न आया है, अब मेरी इस समय तबियत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता, चल सकता। और फिर ये आने वाले प्रसंगों में तुकाराम महाराज के मनोभाव का प्रकटीकरण यहाँ पे हुआ है कि भक्त को कैसे रहना चाहिए। जब हम अपने किसी प्रिय वस्तु या फिर प्रिय व्यक्ति को खोते हैं, हमने भी संसार में बहुत सारे लोगों से प्रेम किया है, चीजों से प्रेम किया है, तो हमको भी अनुभव रहेगा, लेकिन वो अनुभव क्या रहता है, पीड़ा देने वाला रहता है। नहीं, संसार में आप किसी से प्रेम करते हो लेकिन वो प्रेम आनंद नहीं देता, पीड़ा देता है। इसीलिए हम जब यहाँ पे पढ़ रहे थे तो क्या कह रहे थे यहाँ पे, संसार की दावाग्नि। तो संसार का सुख भी कैसा है, कड़वा है, दुख देने वाला है, उसमें मजा नहीं आता है। झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ मैं? याद है आप लोग, हमने एक लेक्चर लिया था, संसार लागी लो भालो, बहुत दिन पहले। संसार से हम लोग जब आसक्त हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज मुझे आनंद देगी, लेकिन वो आनंद एक्चुअली पीड़ा ही रहती है। अभी देखिए ना, से फॉर एग्जांपल, हर चीज जो आप इस संसार में कमाते हैं, बनाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है ना। पूरा महीने भर काम करते हैं तो फिर महीने के एंड में थोड़ा पगार आता है और चला जाता है। उस पगार को लेने के लिए वेट करते रहते हैं लोग, बच्चे, पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार, बैंक वाला, लाइट बिल वाला, पानी बिल वाला, वो सब लोग वेट करते रहते हैं कब इसके हाथ में पैसा आएगा और कब मैं ले लेता मेरा हिस्सा। आप अकेले हैं अभी, आप अपना हिस्सा आपके पास ही रखिए। तो ठीक है, हमारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारी है, उसको हमें निभाना है, राइट। बंद नहीं हो रहा है? हाँ, बंद कर दीजिए थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। ये भी पीड़ा है संसार की। ठंडा चाहिए लेकिन दुख भी होता है, क्या करें। इसलिए भौतिक जीवन में जो सुख मिलता है ना, वो भी क्या है, प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं उसके लिए। चलो, प्रभुपाद कहते हैं कि है ना, बहुत ही ग्राफिक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जो विष्ठा रहता है ना, विष्ठा, स्टूल इंग्लिश में बोलते हैं उसको,
शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संडास। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ना गांव घर में जो खेत खलिहान में काम करते हैं, कभी और यहाँ वहाँ चलते वलते अगर कुछ अगर टट्टी पड़ा होगा यहाँ वहाँ, तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सूखा है मतलब अच्छा है, लगेगा नहीं पैर को, और बाकी लोग बोलते हैं गीला है मतलब लग जाता है पैर में। पीड़ा अभी भी कंटिन्यू है, क्या हुआ? इधर भी ठंडी लग रहा है तो टेम्परेचर कम कीजिए। तो अभी कोई भी विष्ठा चाहे सूखी हो या गीली हो, विष्ठा ही है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सूखा है तो फिर अच्छा है। अरे भैया कचरा कचरा ही होता है ना। उसी प्रकार संसार के जितने भी दुख है वो भी क्या है, सॉरी सुख है वो भी क्या है, दुख ही है। लेकिन हम लोग भ्रमवश समझ नहीं पाते कि ये दुख कैसे है। आज ही मैं प्रभुपाद का एक तात्पर्य पढ़ रहा था भगवत गीता में से। प्रभुपाद कहते हैं कि गधे का उदाहरण देते हैं। गधे का उदाहरण बहुत फेमस है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि गधा क्या करता है, ऐसे चीज के लिए काम करता है जो चीज उसे कभी, अभी गधे मत बनो। गधा क्या करता है, ऐसी चीजों के लिए काम करता है जो उसे कभी मिलने वाला है नहीं। मालिक क्या करता है, उसको बोलता है वो सामने एक लकड़ी पे लटकाया रहता है, घास का बंडल है, फिर एक कैरेट गाजर, उसको देखते रहते हैं और वजन लेके चलते रहता है, कभी तो मिलेगा कभी तो मिलेगा। और फिर रात जब हो जाती है तो क्या करता है मालिक, बंद कर देता है और थोड़ा सा घास का ले खा। और प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि अगर घास हर जगह उपलब्ध है तो गधे को सोचना चाहिए ना कि यार मैं इधर काम नहीं करूंगा तो घास मिलेगा। लेकिन क्या करता है वो, काम करते रहता है। कि इसलिए प्रभुपाद आप भी बोलते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद से बना देता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है नहीं उसकी ड्यूटी है ना। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग रहते हैं, उसका सेवा नहीं रहेगा फिर भी बोलेगा नहीं ये मेरा सेवा मैं करूंगा। ये क्यों? पहले अपना भाई जपा वपा पूरा कर लो, घर का काम काज पूरा कर लो, लेकिन समाज में यहाँ सोसाइटी में काम करेगा, वहां काम करेगा, सेल्फ क्रिएटेड, और उसका बर्डन खड़ा कर देता है अपने जीवन में। तो ठीक है, जहां जितना हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपने जीवन के कर्तव्य को भूल जाए। तो इसीलिए तथाकथित सुख, इसलिए शास्त्रों में उसे कहा जाता है तथाकथित सुख, क्योंकि सुख है ही नहीं ना, राइट। तो इसलिए अब देखिए ये तुकाराम महाराज के जीवन में आपको ऐसा सेम फीलिंग दिखेगा, आपको लगेगा कि ये भी ऐसा ही है कि नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जगह पे कहते हैं कि भगवान की सेवा में जो दुख मिलता है ना, देखिए दुख संसार में भी मिलता है और भगवान की सेवा में भी आपको मिलेगा। क्योंकि जपा करना है तो फिर हमें मेहनत करना पड़ता है ना, 16 माला करनी है तो नहीं, अपने मन को वश में रखना पड़ता है, और फिर जो नई चीजें हमको लेनी है उसको त्याग करना पड़ता है, दुख है ना। लेकिन ये दुख में और भौतिक जगत में मिलने वाले दुख में बहुत अंतर रहता है। भगवान के दुख में, भगवान की सेवा में जो दुख मिलता है ना, उसमें सुख निर्माण होता है। कैसे? बहुत बड़ा मिस्ट्री है ये, क्योंकि भगवान क्या है, सारे सुख के स्रोत है कि नहीं, भगवान सारे सुख के आगार हैं। और जब अगर गर्म हो जाए तो चालू कीजिएगा, वापस पीड़ा चालू हो जाएगी, नहीं तो मुझे फीलिंग हो रहा है। तो भगवान के सेवा में जब हम कुछ कष्ट उठाते हैं, उसकी वजह से हमारा भगवान के साथ क्या होता है, संपर्क बनता है। उस संपर्क की वजह से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो भले कष्ट हो भगवान की सेवा में, लेकिन भगवान से संपर्क होने की वजह से एक ऐसा असीम सुख उत्पन्न होता है कि जिस सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते भौतिक जगत में। और भौतिक जगत में क्या है, दुख तो दुख है ही, लेकिन जो सुख है वो भी क्या है, दुख है, सुख है ही नहीं। बहुत रियलाइज है आप लोग यार, ये तो मतलब शादी करने के पहले रियलाइज हो गए। फिर शादी के बाद कितना साक्षात्कार होगा इन लोगों को, टेम्परवरी सही, बट कुछ तो हो रहा है साक्षात्कार। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पे तुकाराम महाराज जब ये सोचते हैं कि मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो उनको बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है
सारे वैष्णव आते हैं उनको लेके आने के लिए। तो तुकाराम महाराज की मनस्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा गाय को देखकर क्या करता है, चिल्लाता है मैं मिलना चाहता हूँ, या फिर चकोर पक्षी जो रहता है बिना चांद के बेचारा तड़पता है, या फिर चातक पक्षी उसको अगर स्वाति नक्षत्र के बादल नहीं दिखे तो बेचैन हो जाता है उसी प्रकार तुकाराम महाराज के हृदय में एक तड़प आ जाती है कि भगवान से मैं मिल नहीं पाऊंगा, इस बार भगवान को मैं कैसे मिलूंगा। और 2-3 उदाहरण दिए। कहते हैं कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, बराबर, और एक छोटा बालक अपने माता के बगैर नहीं रह सकता। छोटा बालक माता के ऊपर निर्भर रहता है, बराबर, कुछ भी कार्य करना है उसे कुछ पता नहीं रहता है, खाना पीना कपड़ा पहनना सोना सब माता करके देती है। तो जिस तरह से बालक बिना माता के तकलीफ में रहता है, या फिर एक कृपण व्यक्ति उसका अगर धन खो जाए, या फिर उसने अगर धन कहीं पे छुपा के रखा है तो कहीं भी जाए उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं, मेरा धन मेरा पैसा, अभी हमारा बैंक रहेगा, हमारा कहीं छुपाना मतलब पहले लोग जमीन पे गाड़ के छुपाते थे, आजकल ऐसी जगह छुपाते हैं जो कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। होता है ना, बैंक गया सब कुछ गया, पेपर का पैसा, राइट। तो इस तरह से तुकाराम महाराज सोच रहे हैं कि मैं अभी पंढरपुर को कैसे जाऊं, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो जब सारे वैष्णव आते हैं, देखते हैं कि तुकाराम महाराज नहीं आ पाएंगे, और तुकाराम महाराज को बोलते हैं सारे वैष्णव कि आप चलिए हमारे साथ। लेकिन तुकाराम महाराज बस रोते हुए अपने मन को उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाइए और आप लोग दर्शन करके आइए, इस समय मेरी स्थिति नहीं है जाने की। तुकाराम महाराज खड़े रहते हैं, सारे भक्त तुकाराम महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, करताल मृदंग सब बजाते हुए वहां से देव के लिए निकलते हैं। और उस समय तुकाराम महाराज भक्तों के हाथ में एक पत्र देते हैं भगवान के लिए, 24 अभंगों का एक पत्र लिखते हैं। देखिए ऐसा पत्र लिखना चाहिए हमें, किसके लिए, भगवान के लिए, ठीक है ना। भगवान गोपीनाथ के लिए आप अगर कभी मंदिर ना आ पाए तो एक व्हाट्सएप लिख के भेज दीजिएगा मुझे कि आज ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मैं भगवान को मिलने नहीं आ पा रहा हूँ। देखिए भगवान से हमें पर्सनल प्रेम करना सीखना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति है, वो भी हमसे प्रेम करना चाहते हैं, और जब हम उनसे प्रेम करने के लिए कुछ चेष्टा करेंगे, है ना, तो वो देखिए कितने सुंदर तरह से आपके साथ आदान प्रदान करेंगे प्रेम का। अगर आप बोलेंगे भगवान पिछले संडे में आ नहीं पाया, या फिर आया, जैसे भी आप अपना भाव प्रकट करेंगे, भगवान उसी भाव में आपको आपके हृदय में स्फुरित करके आपको उत्तर देंगे कि आप फिर अगले हफ्ते कैसे आ सकते हो, है ना, या फिर आपको मैं प्रसाद भिजवा देता हूँ। भगवान कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते, विश्वास नहीं है आप लोगों को। तो भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे, और संसार से प्रेम करेंगे तो माया भी आपसे प्रेम करेगी, और माया जब प्रेम करेगी तो उस प्रेम में क्या होता है, क्या होता है, क्या बोल रहे, धोखा। ये सब धोखा गैंग है इधर, जीवन में बहुत धोखा खाया है बेचारे लोगों ने, हम सब ने धोखा खाया है संसार में। संसार से प्रेम कर कर हमने क्या किया है, बहुत बड़ा जुआ खेला है। मालूम है आपको जुआ खेलना, जहां पे पैसा लगाते मालूम नहीं रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी शौक बहुत है खेलने का, लगा दिया, अब पैसा तो पूरा गया ही गया और पिटाई भी हो रही है ना। तो इसीलिए प्रेम किससे करना चाहिए, भगवान से। भगवान से, जोर से बोलो भाई, भगवान से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर क्लास के बाहर जाने के बाद इस स्टेटमेंट को चेंज किया तो माया छोड़ेगी नहीं। क्लास में क्या बोला था, क्योंकि वो भगवान की दासी है ना, वो भी चाहती है कि हम भगवान से प्रेम करें, राइट। चेंज मत करना, ठीक है ना। तो इस तरह से तुकाराम महाराज एक 24 अभंगों वाला एक सुंदर अगर गर्मी हो रही तो खोलिए, मतलब डरिए नहीं। दोनों बंद है क्या? नहीं, एक लगा दीजिए, टेम्परेचर कम कीजिए ना, थोड़ा वेंटिलेशन होते रहेगा।
26-27 पे रखिए, चालू बता, ठीक है ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए। तकलीफ है बहुत ही जगत की, क्या करें। तो तुकाराम महाराज ने सुंदर पत्र लिखा है, उसमें लिखते हैं विठ्ठल रुक्मिणी के लिए, कोण मुखे ऐसी एकेनिमी मात, चाल तुझे पंढरीनाथ बोलवी तो, मग मीन घरी आस मागील बोभाट, वेग धरी न वाट माहेराची। माहेर कहते हैं संत तुकाराम महाराज, क्या कहते हैं पंढरपुर को? मायका कहते हैं, मायका। वो मेरा मायका है और ये ससुराल है। ससुराल मतलब क्या? पराया घर, और मायका मतलब खुद का घर। तो आध्यात्मिक जगत को तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं? मेरा मायका है वो, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, पिता से मिलने जा रहा हूँ, राइट। और कहते हैं कि मतलब प्रश्न करते हैं, चल पंढरीनाथ तुला बोलवीत आयत, मतलब खुद से बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि भगवान पंढरीनाथ तुझे बुला रहे हैं, ऐसा कोई मुझे बोलेगा क्या, है ना, ऐसा सोच रहे हैं। ये सेम भाव हमने प्रकट किया है भौतिक जगत में। एक्चुअली हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। जो हम इस संसार में काम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वही चीज हमें भगवान के साथ करनी होती है। केवल भगवान को उस जगह पे लाके खड़ा करना होता है, बाकी सारी क्रिया हम लोग करते आ रहे संसार में। तो कहते हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा क्या कि भगवान पंढरीनाथ तुम्हें बुला रहे हैं, ऐसा कोई मुझे बोलेगा क्या? कल को आपको कोई बोलेगा, अरे सुनो सुनो आपको गोपीनाथ बुला रहे हैं, इतना अच्छा लगेगा सुन के, गोपीनाथ मुझे बुला रहे हैं। समाधि में चला गया हो, देवी प्रसाद है ना, तू इधर ही, गोपीनाथ बुला रहे लगता तेरे को। कहते हैं कि अगर ऐसा मैं सुनूंगा तो सारी आशाएं छोड़ दूंगा भौतिक संसार की, और तुरंत पंढरपुर की तरफ निकल जाऊंगा मैं। मेरा चित्त क्या कर रहा है? तड़प रहा है भगवान से मिलने के लिए। अब मुझे कोई दिखता भी नहीं है कि कोई मुझे बुला रहा है पंढरपुर की तरफ। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये मेरा भाग्य कब खुलेगा? जब मुझे कोई बुलाएगा, है ना। इसे कहते हैं भाग्य उदय होना। हम लोग सोचते हैं कि लॉटरी लगेगा, पैसा पानी आएगा, है ना, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, मेरा कोई फोटो खींचेगा, मेरा भाग्य कब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर मुझे भगवान बुलाएंगे, लोग जनरली संसार में डरते हैं, भगवान का बुलाया है, क्यों भाई इतने जल्दी मत बुलाओ। लोग बोलते हैं भगवान के पास, गलत अर्थ निकालते हैं। भगवान का बुलावा आया मतलब क्या? भगवान बुला रहे अपने धाम में रहने के लिए उनके साथ, तो अच्छा ही है ना। हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान बुला रहे हैं मुझे। हमें डरना नहीं चाहिए कि अभी अगर बुला रहे हैं तो हमने जो चीजें वहां लेके नहीं जा सकते उनको तो यहीं छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन लोग तैयार नहीं रहते। तो कह रहे कि मुझे कब बुलावा आएगा भगवान का, कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। और फिर और एक अभंग का वर्णन करते, कहते हैं कि का माझा विसर पड़ीला माय बापा, आप मुझे क्यों भूल गए भगवान। ये 1-to-1 डायलॉग चल रहे भगवान तुकाराम महाराज का। कहते हैं कि कैसा कंठुनिया राहो संवंसार, काय एक धीर देव मना। कहते हैं कि क्या आप मुझे भूल गए? भगवान को बोल रहे हैं। अपने अपने रोमांटिक लाइफ याद मत करना भाई। जनरली क्या होता है, हमारा चित्त, हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके प्रसंग हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ था यार। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसार में जो भी हमने आज तक किया था वो केवल हमारे किसका कारण बना हुआ है? बंधन का कारण बना हुआ है। क्योंकि वो आसक्तियों से हम इतना बंध जाते हैं कि उसकी वजह से फिर हम भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने में बहुत तकलीफ होती है हमको। फिर मन जहां चिपक जाए वहां से उसको उठा के यहाँ लाना बहुत कठिन है। इसलिए जब समय रहता है उसके पहले ही हमें मन को क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं माय बाबा पांडुरंगा माझा विसर तुम्हाला का पडला, किस कारण की वजह से आप मुझे देखना छोड़ दिए। अब इस संसार में मेरा समय कैसे बिताऊं मैं, मैं किस तरह से अपने मन को संभालूं। आपकी तरफ से मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया। गोपीनाथ कुछ तो लिख के भेजना था मैसेज मेरे लिए,
मेरा हाल पूछना था, कैसे हो, क्या कर रहे हो। आपको मेरी कुछ चिंता ही नहीं है ना। इस तरह से तुकाराम महाराज भगवान से बात कर रहे हैं 1 to 1। ऐसा जिस दिन हम बात कर पाएंगे उस दिन समझ जाना कि हमारा कल्याण और नया हमारा घर अध्यात्म जगत में बनना चालू हो गया है। फिर है ना, भगवान संत तुकाराम महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। सुंदर श्लोक बोलते हैं यहाँ पे, कहते हैं देवाचा ही देवा गोपिकांचा पति, उदार है ख्याति त्रिभुवनी। कहते हैं कि देवादिदेव आप गोपियों के पति हैं, यू नो, आप मेरे हृदय के अंतःकरण के अंदर के स्वामी हैं और सारे त्रिभुवन में आपकी ख्याति फैली हुई है। और कहते हैं सर्व सुखे तुझा ओंगलती पाई, इस संसार के सारे सुख आपके चरणों में है। कहाँ पे है? किसके चरणों में? भगवान के चरणों में, और किसी चरण में नहीं। इस बात को हमें ठीक से याद रखना होगा। संसार के सारे सुख कहाँ पे हैं? भगवान के चरणों में, लोटस फीट। और बाकी दूसरे चरण केवल पीड़ा के कारण है। संसार में हमने बहुत चरण देखे होंगे, लेकिन ये चरण जो है सारे चरणों के, जितने भी संसार में थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं। अब सुना होगा प्रहलाद महाराज अपने इसके ध्रुव महाराज के प्रसंग में, ध्रुव महाराज के जब वन में जाने के पहले उनके माता उनको उपदेश देती है, तो ध्रुव महाराज को प्रेम चाहिए था थोड़ा सा। किससे? पिताजी से। ऐसा नहीं था कि वो बोल रहे थे कि ये सीट मेरा है, मैं अभी बैठूंगा वहीं गद्दी पे और कोई नहीं बैठ सकता। उनको केवल एक रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट चाहिए था कि मेरे पिता जानते समझते कि मैं उनका पुत्र हूं। बोल रहे थे थोड़ा मुझे बैठने दो गद्दी में आपके, तो नहीं मिला उनको प्रेम। तो संसार में हम लोग सब क्या होते हैं कि प्रेम के लिए क्या है, लालायित है, प्रेम ढूंढ रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो उनकी माता बोली कि देखो, भगवान के हृदय में जितना प्रेम है ना, उतना प्रेम किसी के पास भी नहीं है। आप थोड़े प्रेम के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रेम हो ना, आप सोच रहे हो मुझे थोड़ा प्रेम मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि संसार में अगर समझो किसी एक माता के हृदय में प्रेम रहता है ना, एक माता दूसरी माता, ऐसे करोड़ों करोड़ों माताओं के हृदय में जितना प्रेम है, उतना प्रेम भगवान के हृदय में है, एक अकेले भगवान के हृदय में। जब उनका प्रेम प्राप्त करोगे ना, संतुष्टि हो जाएगी तुम्हारी। बाकी तथाकथित छोटे 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 प्रेम के सैंपल ढूंढते रहोगे तो फुलफिलमेंट तो होने वाला है नहीं, और उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बिताना पड़ता है हमें। तो इसलिए कहते हैं कि आप जाओ और भगवान से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। तो वही यहाँ पे तुकाराम महाराज कह रहे हैं, कहते हैं कि कहते हैं सर्व सुखे तुझा ओगलती पाई, रिद्धि सिद्धि ठाई मुक्तिचारी, इंद्रासी दुर्लभ पावीजे ते पद। जो इंद्र के लिए भी दुर्लभ पद है वो भी आपके चरणों में प्राप्त है। बेसिकली भगवान के पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार, बिल्डिंग, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। हम क्या ढूंढ रहे संसार में? क्या ढूंढ रहे? हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। आने दो उनको, अंदर आने दो ठाकुर जी को। इधर चालू कर रहे हैं तो कीजिए, गर्म हो रहा है तो। अगर हम संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? अलग अलग वस्तुओं में किसी को लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छा घर में रहूंगा, है ना, अच्छा जगह घूमने जाऊंगा। इन सब माध्यमों से हम क्या कर रहे हैं? प्रेम को ढूंढ रहे हैं। हमें पता नहीं है हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रेम ढूंढ रहे हैं। और वो हमें किससे मिल सकता है? भगवान से। इसलिए और फिर एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, पातकांचा राशि नाशितोषी नामे, जड़तिल कर में महादोष। कहते हैं कि आपका नाम स्मरण जो करता है ना, उसका आप लोग क्या करते हो? भाग्य चेंज कर देते हो। भाग्य रेखा चेंज हो जाता है हमारा नाम कीर्तन करने से। और जितने भी पाप किए हमने वो सारे नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। पातकांचा राशि नाशितोषी नामे, जड़तिल कर में महादोष। भगवान का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार का शुद्धिकरण होता है वैसा किसी भी प्रक्रिया से नहीं होता है। कहते हैं कि केवल श्री हरि का नाम लेने से, कीर्तन में केवल ताली बजाने से,
जो हमें प्राप्त होता है वो और कहीं और से मिल नहीं सकता संसार में। तो आप लोग कीर्तन में आते हैं, ताली बजाते हैं, आपको लगता है कि क्या होगा ताली बजाने से? बहुत कुछ होता है। आपकी रेखा बदल जाती है हाथ की। इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन है कि कीर्तन में जैसे समझो अगर हम लोग अगर कुछ घर पे सुखाते हैं वो चावल दाल ऐसा, तो कभी कोई पंछी आता, हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, पंछी उड़ के जाता है ना। तो कहते हैं भक्ति रसायन सिंधु में कि उसी तरह से जैसे हम ताली बजाते हैं ना, सारे पाप भाग जाते हैं जो हमारे आसपास हैं या हमसे चिपके हुए हैं, पाप जो हमने किए। ताली बजाने से भगवान का पाप सब भाग जाते हैं। इसलिए कीर्तन में जोर जोर से ताली बजाना चाहिए। कीर्तन खत्म करवाने के लिए नहीं, पाप को भगाने के लिए। ये मैंने बहुत साल पहले सुना था, 10 साल पहले, इसलिए मैं हमेशा कीर्तन में ताली बजाता हूँ। यही वही याद आता है बार बार, ताली बजाने से पाप भागते हैं। तो आपको भगवान की प्रीति के लिए भी करना चाहिए, केवल पाप भगाने के लिए नहीं। कहते हैं कि इस तरह से जो जीव तुका मणे जड़ जीव शक्तिहीन त्याचे तू जीवन पांडुरंगा। जो जीव इस संसार में फंसा हुआ है, भौतिक बंधन में अटका हुआ है, उसके आप क्या है? जीवन है। एक्चुअली भगवान अगर हमें शक्ति नहीं देंगे तो हम जी भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। संसार में भोजन बनाने का काम भगवान करते हैं। वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं आएगा, अनाज को पकाने के लिए अग्नि लगता है, वो भी भगवान देते हैं, बराबर ना। फिर उस अग्नि को अंदर जब हम खाते हैं, उसको बचाने के लिए भी जठराग्नि कौन देता है? भगवान ही देते हैं। उसको साफ करने का शक्ति भी भगवान ही देते हैं। ये उसको पता चलता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो फिर हमारे ऊपर हम क्या है? हमारी औकात क्या है? कुछ औकात है क्या हमारी? एक बालक भी समझ सकता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। अनाज देने वाले भगवान, बनाने वाले भगवान, पकाने वाले भगवान, पेट में खिलाने वाले भगवान, और जो कचरा बचता है उसे उसका डिस्पोजल करने वाले भी भगवान। और यही नहीं, जो कचरा गिरता है उसको भी साफ करने वाले जीव जंतु रहते हैं। कितना सिस्टम बना के रखा है भगवान ने। अगर वो नहीं रहेंगे तो कचरा, पूरा कचरा कचरा हो जाएगा संसार। देखिए ना कितना कचरा जनरेट होता है मंदिर से भी। यहाँ से आप देखते हैं, रोज किचन में सेवा करते हैं, सब्जी, ये सब कूड़ा करकट, उस सबको विघटन करने वाले कीटाणु रहते हैं, जीव जंतु। अगर ये सब सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया होता तो फिर क्या होता? कचरे के ढेर में हम लोग डूब जाते। कितना सिस्टम बनाया हुआ है। तो फिर हमारा क्या है? हमारा कैपेसिटी क्या है? कुछ भी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए तुकाराम महाराज लिखते हैं ऐसे 24 अभंगों वाला सुंदर पत्र, और अंतिम में भगवान के इस नाम को ग्लोरीफाई कर कर भक्तों को देते हैं। कहते हैं कि देखो अब पंढरपुर जा रहे हो, ये मेरा पत्र है पांडुरंग के लिए, मैं खुद भी नहीं आ सकता, ये मेरा पत्र उन्हें दे देना। ऐसा पर्सनल, इतना 1-to-1 हमें रिलेशनशिप भगवान के साथ डेवलप करना चाहिए कि भगवान मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, उनको खाना पीना खिला सकते हैं, उनको सुला सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, है ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हर घर घर में होना चाहिए भगवान का अर्चा विग्रह। गौर निताय का, लड्डू गोपाल का तो रहेगा आपके घर में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ला सकते हैं, है ना? फिर उनसे, जैसे हम घर में बालक जो रहता है, बालक हमारे ऊपर निर्भर रहता है ना। अगर आपने उसको टाइम पे खिलाया नहीं तो बेचारा खाएगा नहीं। वैसे भगवान भी बालक बन के आते हैं घर पे, बोलते हैं मैं मेरे डिवोटी के ऊपर निर्भर हूँ, अगर मुझे भोजन देगा तो खाऊंगा, सुलाएगा तो सो जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे रहूंगा। आप जब सेवा करेंगे तो 1-to-1 आपको पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा भगवान के साथ। इसीलिए एक्चुअली प्रभुपाद ने तो कई बार रिकमेंड किया है हमें कि हर गृहस्थ के घर में भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए, क्योंकि अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करने का ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। घर में जब हमारे अर्चा विग्रह रहते हैं तो फिर घर का सेंटर बन जाते हैं वो।
लेकिन ऑफकोर्स ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है नाम कीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ उसके सेक्शन ले लूं, लेकिन इसी में टाइम कवर हो गया। फिर क्योंकि हम लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो नाम संकीर्तन करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे करना चाहिए नाम को, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो आज ऑलरेडी 9-6 हो गए, फिर इसको अगले क्लास में फिर शुरू से लेंगे। अगर सबको सहमति है सर बीच में नहीं भेज सकते संडे के अलावा? संडे के अलावा आप लोग आ नहीं पाएंगे। आप लोग संडे को क्या क्या पूछ सकते हैं? आगे ये 2 हफ्ते में 2 बार अगर सबको सहमति हो तो शाम को पता ही चलेगा। संडे बहुत दूर हो जाता है। अच्छा, यस नहीं हफ्ते में 2 तो मुश्किल जाएगा, आप लोगों को भी टफ हो जाता है। हफ्ते में एक दिन संडे को ठीक है। मैं भी मुझे 7:30 बजे चालू करना पड़ेगा क्लास, 7:45 के बजाय। ठीक है, अगली बार से 7:30 बजे चालू कर देंगे क्लास आप लोगों को, लेकिन टाइम पे आना पड़ेगा। ब्रह्मदेव नहीं बोल रहे? लेट हो जाएंगे। चलेगा, कितना 15 मिनट ना? सुबह 11 बजे मतलब डायरेक्ट उठकर डायरेक्ट इधर? ठीक है, 7:45 तक तो एटलीस्ट चालू कर सकते हैं और 9:30 तक ले सकते हैं। शाम को ब्रह्मदेव सुबह का टाइम सोने के लिए होता है। देवी प्रसाद ये बेचारा इंटरनेशनल शिफ्ट में काम करता है, दिन भर रात भर। संसार में क्या करे, इतना अच्छा लगता है सुन के। कोई तो है हमें सांत्वना देने वाला। ऑलरेडी बहुत दुख है, तो कोई अगर बोलेगा दुख है बहुत, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें लगता है कि मेरे जैसा दुखी कोई है ही नहीं संसार में, है ना। कभी कभी आपको अगर ऐसा लगे ना, तो आपके दोस्त को फोन कीजिएगा, या फिर आपके पड़ोसी अड़ोसी में जो लोग रहते हैं, माता रहते हैं, उनको फोन कीजिएगा, बोले 2 मिनट जरा बात करना है, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा समस्या चल रहा है। वो बोलेगा ये तो कुछ नहीं, मेरे जीवन में तो इससे बड़ा समस्या चल रहा है। अच्छा, ओ अभी अच्छा लग रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं शेयर्ड मिजरी, मतलब दुख बांटते हैं ना तो अच्छा लगता है, सुख बांटते हुए अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि सुख बांटते समय सुध-बुध भी नहीं रहती कि मुझे बांटना है सुख। आपको मैंने कई बार बताया था एक उदाहरण, सुख ढूंढने की तलाश कोशिश चलने लगता है। अच्छा, यहीं पे एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कई बार, है ना, आपको याद है कि नहीं? याद है आपको? सीपा करके एक बीमारी रहता है, एक ऐसा बीमारी रहता है जिसमें छोटे जो बालक जन्म लेते हैं ना, उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। याद है आपको? एग्जाम्पल मैंने दिया था, नहीं याद है? संसार का सुख इतना है कि आपको भुला देता है जो भी सीखा है। उसको कहते, वो जन्मजात बीमारी रहता है। उसमें ऐसा होता है कि बालक जब जन्म लेता है ना, तो उसको किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता है। वो पलंग से नीचे गिर भी जाए तो भी उसको दर्द नहीं होगा। सीपा करके बोलते हैं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा कभी, क्योंकि गूगल आजकल महाराज बन के बैठे हैं, तो सारी जानकारी देते रहते हैं। तो एक ऐसा एक जोड़ा था, डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बोला कि आपके बच्चों को बीमारी है, तो अगर वो उंगली चबाए ना खुद की तो भी उसे दर्द नहीं होगा, चाकू लेके हाथ काटे तो भी दर्द नहीं होगा, पलंग से गिरे तो भी दर्द नहीं होगा। भयानक बीमारी है ना। तो बच्चा अपना ख्याल कैसे रखेगा? अगर आप गिर जाए और आपको चोट ना लगे और दर्द, चोट लगने के बाद दर्द ना हो, तो फिर आप लगेगा कुछ नहीं हुआ मुझे, फिर वो चोट लगने से, मार लगने से ऐसे मर जाएगा वो बेचारा। ऐसी बीमारी होती है। तो वो माता पिता डॉक्टर से मिले थे, तो डॉक्टर बोले कि ऐसा ऐसा है। तो माता पिता बोलने लगे, हम लोग तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि इसको दर्द मिले, इसको दुख मिले। मतलब सोचिए, जीवन में दुख मिलना ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझे ना। अगर दुख नहीं मिले ना तो हमें एहसास नहीं होगा
किसका? कैसा भी हाँ वो तो है, मतलब दुख ना मिले तो सुख क्या होता है समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि संसार का सुख भी क्या है? दुख ही है, वो सुख सुख नहीं है। ऐसे प्रसाद लोगे, आज प्रसाद में मतलब कुछ भी खाओगे, थोड़ा भी एक्स्ट्रा खा लिया तो क्या होता है? कौन दुखी होता है? पेट की दिमाग? पेट। किसी ने थोड़ा भी ज्यादा बोल दिया कुछ आपको तो क्या खराब होता है? दिमाग। एक्सपीरियंस बहुत है। तुकाराम महाराज ने मजा लगता है इनको। तो सोचिए कैसा बोलते कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको दुख मिले। कोई प्रार्थना करता है यहाँ पे? ऐसा कोई कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा है, लेकिन मैं करता हूँ। किसके लिए? सबके लिए। ऐसा नहीं कि आपको कष्ट मिले, लेकिन हमें भगवान का साक्षात्कार मिले। अब भगवान का साक्षात्कार मतलब भगवान क्या करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल दिखाएंगे भौतिक जीवन में क्या होता है, कैसा कष्ट होता है, दर्द होता है। आज तक तो हमें इसका अनुभव नहीं था, लेकिन अभी अनुभव आना चालू हो गया, क्योंकि शास्त्र हमें बता रहे हैं कि भैया संसार में सुख जो है वो क्या है? दुखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज जाके बाहर बोलना अरे मैं दुखी हूँ मुझे दुख दे दो, ऐसा नहीं। जैसे हमें वैसे रहिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा वास्तविक स्थिति नहीं है। जैसे मछली बिना पानी के रहती है तो क्या होती है वो? उसका वो असली जीवन नहीं है, उसका असली जीवन पानी के अंदर ही होता है। फिर मछली को एक लैपटॉप दो, मोबाइल दो, अच्छा कपड़ा दो, नया जूता दो, फोटो खींचो, उसका सेल्फी खींचो, उसको हवा में उड़ाओ, उसको कुछ भी खाने के लिए दो, पिज्जा दो, बर्गर दो, बेचारा बोलेगा मुझे इस सब से कुछ काम होगा नहीं प्रभु, मुझे पानी में डाल दो। मछली प्रभु और माता जो भी रहेगी बोले प्रभु मुझे जल में छोड़ दो, तभी मैं सुखी रहूंगी। उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, नया नया कपड़ा पहन रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है? भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो फिर कितना भी उछल कूद करने के बाद भी क्या होता है? एक घाव बना रहता है हृदय में, सुख नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं रहती है। और जिस दिन हम लोग भगवान से मिलेंगे, भगवान गोपीनाथ से मिलेंगे, उस दिन क्या होगा? हम लोग पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में जाएंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम लोग सब क्या है? भगवान के नित्यदास हैं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हमने अभी ऐसा जीवन आर्टिफिशियली बनाने का कोशिश किया कि हम उनके बगैर रहने का प्रयास करते हैं, और यही हमारे दुख का मूल कारण है। उनके चरणों को छोड़कर दूसरे किसी के चरणों को दिल में बिठा दिया, तो वो चरण कैसे? कांटों से भरे हुए हैं, कांटे चुभते रहेंगे। फिर ये क्या चुभ रहे कांटे बीच बीच में? ठीक है ना? तो इसलिए वो सुंदर उदाहरण है, वो याद आया मुझे, इसलिए बताया मैंने कि वो माता पिता बोल रहे हमें दुख दो भगवान, दुख दो, क्योंकि दुख दोगे तो इसको बेचारा जीवन जिएगा ही। इसलिए हम जब दुख संसार में आता है कभी, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। दुख हमारे भले के लिए है, वो हमें याद दिलाता है कि ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है। हमारे रहने लायक एक ही जगह है, और वो है भगवान का धाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या बात है, सब लोग अपने अपना हरे कृष्णा बोल रहे हैं कस्टम में। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले सत्र में इसको लेंगे। मैंने 2 क्लास में प्रयास किया लेकिन अगली बार प्रयास करते हैं इसको पैच करने का, ज्वाइन करने का। वैसे अगले हफ्ते 5 तारीख को मैं नहीं रहूँगा, 5 तारीख संडे को आता है। मुझे दूसरे एक जगह पे प्रोग्राम के लिए जाना है। वो हमारे पुराने भक्ति शास्त्री के डिवोटी हैं, और संभावना है कि उनके घर में धीरे धीरे भगवान का विग्रह लाने का उनका प्लानिंग चल रहा है। तो मुझे उनको उत्साहित करने के लिए जाना पड़ेगा। दूर है यहाँ से, बहुत भिवंडी में है। तो आपका क्लास कोई ना कोई तो जरूर लेंगे, मैं किसी को अरेंज कर दूंगा यहाँ पे, दूसरे किसी हमारे ब्रह्मचारी को, है ना? आप लोग आइएगा, कथा कीर्तन चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हम लोग, फिर आप लोग प्रसाद पाइएगा, और फिर यहाँ से जब बाहर जाइएगा
नाम कीर्तन जारी रखिएगा। थोड़ा और आगे से। बस बस बस। फिर अगर आप लोग चाहो तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, अगर संडे को रिप्लेस करना है, लेकिन संडे के अलावा ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, वेरी डिफिकल्ट। नहीं क्या वो कोई नहीं आया। आप ये इसलिए आप आओगे। संडे को ये देखो दुख की श्रृंखला चालू हो गई। Hare
महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजा जड़ेन्द्रिया जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाहति लोभो माया सुदुर्मति ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय गरीबारे जीव जाए सो प्रसादन नदी लोभाय से अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोपीनाथ श्रील प्रभुपाद महाप्रसादम की। जल्दी ही यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं। कोई नहीं, यात्रा में जाना है, जाना है ब्रह्मदेव। ठीक है, करते हैं प्लानिंग कुछ। वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करके आए। सबको घूमना मतलब यात्रा। ठीक है, हरे कृष्णा। लीजिए प्रसादम। कूपन है उधर, चलेगा, आज कूपन की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा।